दोस्तों नमस्कार। 22 सितंबर को चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय मेरठ का दीक्षांत समारोह होने जा रहा है और उत्तर प्रदेश की जो गवर्नर हैं और विश्वविद्यालय की कुलाधिपति आनंदीबेन पटेल उस समारोह में होंगी। मेरठ के जो छात्र हैं यूनिवर्सिटी के, वो ये चाहते हैं कि उनका एक डेलीगेशन गवर्नर से मिलवाया जाए। उस डेलीगेशन को वो चाहते हैं कि वो गवर्नर के साथ शेयर करें कि यूनिवर्सिटी कैंपस में जो चल रहा है उसको बताएं। उनके अपने एक्सपीरियंसेस हैं, तो छात्रों का डेलीगेशन मिलना चाहता है। दरअसल छात्र संघ के चुनाव नहीं हुए उत्तर प्रदेश में लंबे समय से, और ख़ास तौर पर तब से जब उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की सरकार आई, तब से छात्र संघों के चुनाव नहीं हुए। तो छात्रों की एक बड़ी मांग ये है कि छात्र संघों के चुनाव कराए जाएं। दूसरा, उनके यूनिवर्सिटी को लेकर के कुछ कंसर्न्स हैं जिन पर वो बात करना चाहते हैं। हमारे साथ इस वक्त एडवोकेट आदेश प्रधान हैं, जो छात्र नेता भी हैं और यूनिवर्सिटी के तमाम इश्यूज़ को लेकर लड़ते रहते हैं। उनसे हम बात करेंगे। हमारे साथ एनएस कॉलेज के पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष अनुज जी हैं और छात्र संघ के महामंत्री रहे एनएस कॉलेज के राहुल वर्मा जी हैं। हम इनसे बात करेंगे छात्र नेताओं से। आदेश जी, क्या मसला है, क्या कंसर्न है, किन बातों को लेकर आप गवर्नर से मिलना चाहते हैं? ऐसा है सर, पिछले 2021 से लेकर जो है लगातार विश्वविद्यालय में हम पहले उससे पूर्व में भी छात्र नेता रहे हैं यहाँ पे। जैसे उसके साथ में क्या हुआ कि 2017 के बाद चुनाव बंद हो गई। तो चुनाव बंद होने के बाद में फिर कोरोना काल आया। कोरोना काल में जो है बहुत सारी चीज़ें यूनिवर्सिटी की बिगड़ी सुधरी, ये व्यवस्था पूरी जो है विफल रही। फिर उसके साथ में क्या हुआ कि छात्र संघ चुनाव की कई बार मांग उठे, लेकिन छात्र संघ चुनाव की मांग पर किसी ने ध्यान नहीं दिया। हमने तब दीक्षांत समारोह विश्वविद्यालय में हुआ, तब हमने टाइम मांगा मिलने के लिए गवर्नर साहिबा से कि भाई मुलाकात हो, हमने भी इस पर बात करें। तो कभी हमें टाइम नहीं मिला। जो है हमने इस बार भी जो है जो दीक्षांत समारोह जो है 22 सितंबर को होने जा रहा है, हमने इस बार भी जो है आपके डीएम को जो है ट्वीट किया, डीएम को मैंने मेल किया। उसके बाद हमने चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय की कुलपति जो हैं संगीता शुक्ला जी, उनके ऑफिस में हम एक पत्र देखा है जो है कि हमारा छात्र प्रतिनिधिमंडल मिलना चाहता है। तो उनका किसी चीज़ों पे कोई ध्यान नहीं है, ना ही कभी समय दिलाने की उन्होंने सोची। वो तो बस ये चाहती हैं कि छात्र नेता या जो जागरूक छात्र हैं, कोई भी गवर्नर से या शासन में कोई भी बात ही ना रखे अपने कहने के लिए। ऐसी क्या बात है जो आप रखना चाहते हैं और उससे यूनिवर्सिटी अथॉरिटी डर रही है? सबसे पहला इशू तो छात्र संघ चुनाव का है। बहुत बड़ा इशू है। पूरे देश भर में चुनाव हो रहे हैं, आज डीयू में भी चुनाव हुआ है, लेकिन उत्तर प्रदेश में जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई तब से कोई चुनाव नहीं हुआ। फिर भ्रष्टाचार के इशू हैं। छात्र संघ चुनाव पे आपकी कभी बात हुई वाइस चांसलर से? क्या कहना है उनका? छात्र संघ चुनाव पे हर सत्र में हमने धरना प्रदर्शन भी करे, हमने अपनी मांग भी रखी कि भाई जो छात्र संघ चुनाव कराओ। तो कभी कहते हैं कि हमारे पास फोर्स नहीं है, कभी प्रशासन मना कर देता है, कभी कहते हैं कि छात्र संघ चुनाव जो है प्रदेश सरकार ने बंद कर रखे हैं। ठीक है जी, किंतु ऐसा कई विधायकों ने विधानसभा में मामला उठाया था कि छात्र संघ चुनाव होने चाहिए, तो वहां से जवाब मिला था कि कोई रोक नहीं है। किंतु पिछले 5 साल में, 6 साल में, 7 साल में कोई चुनाव उत्तर प्रदेश में नहीं हुआ। तो सबसे मुख्य मांग तो यह है भाई छात्र प्रतिनिधि के रूप में वीसी से अपनी समस्या जो है कौन बताएगा जाके। स्टूडेंटों की ये स्थिति है कि वो वीसी ऑफिस में जाने से डरते हैं, धमका देते हैं उनको। गार्ड जो वहाँ पर खड़े हैं वो उनको जो है आस पास नहीं आने देते। जो समस्या है तो किससे बताए अपनी जाके जो है, तो ये बड़ी समस्या है। दूसरी बात यह है कि जो विश्वविद्यालय में व्यापक भ्रष्टाचार है, पिछले 2021 से लेकर और अब तक, मैं आपसे बता दूं, जो विश्वविद्यालय की ऑडिट रिपोर्ट 2022-23 की आई थी हमारे पास में, उस रिपोर्ट के कुछ पन्ने किसी लोगों ने भेजे। तो उसमें जब हमने देखा तो जो ऑडिट आपत्ति उसमें लगी थी जो है, तो वो तो सरकार लगाती है भाई, सरकार की जो एजेंसी है वो उस पर काम करती है। तो उसमें करोड़ों रुपए का जो है भ्रष्टाचार हुआ है। कोई 1-2 करोड़ का नहीं है, उसमें कई करोड़ रुपए का जो है भ्रष्टाचार है। ऐसे इन्होंने जो है बिना वजह की जो है विश्वविद्यालय में काम करा दिए। जो है छोटे छोटे काम, जो बड़े काम थे उनको छोटे छोटे टुकड़ों में बांट के जो है धन की लूट करी है इन्होंने विश्वविद्यालय की। संगीता शुक्ला ने 2 नियुक्ति फर्जी करी यूनिवर्सिटी में। जो नियुक्ति उनके नाम है, एक का नाम रूबी बानो है, एक का नाम नासर है। नासर को उन्होंने अपना ड्राइवर दिखाया और जो रूबी बानो है उसको लेखा विभाग में दिखाया, जबकि ये दोनों व्यक्ति इनके जो आवास है जो है ग्वालियर, वहाँ पे काम करते हैं और इनके घरेलू काम में उनको सहयोग करते हैं। लेकिन उनकी नियुक्ति यहाँ दिखाई, तो जब नियुक्ति यहाँ दिखाई है तो यूनिवर्सिटी का जो पैसा है, जो छात्रों का पैसा है, वो हराम का पैसा तो है नहीं है, राज्य सरकार का पैसा है। उस पैसे को कुलपति ने अपने जो है चाहने वाले को दे रही है, वो जो है
बार बार जो है इस तरह से। अब मैं आपसे बता दूं पिछले दो, आपके पास इनके क्या एविडेंस हैं? मेरे पास जो ऑडिट रिपोर्ट थी उस ऑडिट रिपोर्ट की जो है मेरे पास कॉपियां हैं, ठीक है जी। उसके साथ साथ में हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी, हमने जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस करी, प्रेस कॉन्फ्रेंस में हमने पूरा मामला उजागर किया, बड़े पैमाने पे जो है उन लोगों को हमने उजागर किया जो मुद्दे भ्रष्टाचार के थे। ये छपा अखबारों में खूब छपा, दैनिक जागरण में, मतलब अखबारों में सारों में छपा, जो है जितने भी लोकल के अखबार थे सबने उनको अच्छे तरीके से छापा। लेकिन जो हमने रजिस्ट्रार को हमने एप्लीकेशन दी थी कि भाई आपने गड़बड़ किया ना, तो उस पर कोई ध्यान दिया गया। हमने जो शासन में भेज रखी थी नमस्ते कोई हमारे पास में रिप्लाई आया, तो हम करें क्या? अथॉरिटी ने कोई जवाब नहीं दिया? जैसे आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी, जो क्वेश्चंस आपने रेज किए अखबारों में छपे, तो अथॉरिटी से कोई पत्राचार आपका हुआ हो, आपने उन्हें लिख के भेजा, उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया? रजिस्ट्रार साहब को हमने पूरा का पूरा जो हमारे पास ऑडिट रिपोर्ट थी वो पूरी हमने जो बिंदु बना कर दिए थे, 7 से 8 बिंदु उसमें बना कर दिए थे, वो हमने रजिस्ट्रार ऑफिस में दिखाए थे। हमें आज तक कोई जवाब नहीं मिला। बार बार रजिस्ट्रार ऑफिस में जाने के बाद में बस केवल ये कहा जाता है कि हमने जो है रिपोर्ट वहाँ पे भेज दी है, इस पर कार्रवाई होगी, लेकिन कोई कार्रवाई किसी पे भी नहीं हुई। जो है मैंने आपसे बात बता दूं, मैंने एक एप्लीकेशन एसएसपी को दी, एसएसपी महोदय को दी, एक एप्लीकेशन हमने थाने में भी दी है जो है रिपोर्ट दर्ज कराने के लिए, लेकिन उस पर भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। यानी कि प्रशासन का और विश्वविद्यालय के लोगों का गठजोड़ है, आपस में दोनों का गठजोड़ है। फिर जो है ये निकल कर आ रहा है, जो एप्लीकेशन हम गवर्नर के वहाँ भेजते हैं, जो भी कोई शिकायत हम वहाँ भेजते हैं, ये मान के चलना कि जो प्रदेश की जो है जनता है, जो उसकी गाड़ी कमाई है, उसको लूटने का जरिया बना दिया इन लोगों ने। जो है आप ये कह रहे हैं कि सब मिले हुए हैं? सब मिले हुए हैं। इस पूरे घटनाक्रम को अगर हम देखें तो पूरे प्रदेश में ये हाल है यूनिवर्सिटियों में जो है, लेकिन यहाँ पे स्थिति ज्यादा खराब है। यहाँ पे कोई कहने सुनने वाला कुछ भी नहीं है। भ्रष्टाचार की अगर हम बात करें यूनिवर्सिटी में तो चरम सीमा पार है इस टाइम। जो है जो बिल्डिंग बना दी गई, जो है लगातार इतनी बिल्डिंग बना दी बिना नक्शे के बिल्डिंग। मतलब आप जो है ये चीज देखो, जो हमारा एमडीए मेरठ है उसने मतलब ये भी नहीं देखा कि इन्होंने नक्शा पास कराया नहीं कराया है। क्या एविडेंस है इसका? इसका ऑडिट रिपोर्ट में है ये भी। अच्छा, ये भी ऑडिट रिपोर्ट में है। जो मैं आपसे बात कर रहा हूँ बिल्कुल तथ्य के साथ कर रहा हूँ। जो ऑडिट रिपोर्ट में ये है कि बिना नक्शा के इन्होंने बिना मानचित्र पास कराए 2 फ्लोर जो है मूल्यांकन भवन के बना दिए। जो है फार्मेसी विभाग है उसको भी बिना मानचित्र के बनाया उन्होंने पूरा जो है। ये सारे के सारे ऑडिट ऑब्जेक्शन में तो आए हैं, हमारा कोई एविडेंस नहीं है इसमें। जो एविडेंस है वो यूनिवर्सिटी के ही है हमारे पास। जो है और जब भी हमने इन विषयों पर बात करने की कोशिश करी तो जितने भी विश्वविद्यालय प्रशासन के लोग हैं बात दबाने की कोशिश करते हैं। मैं आपसे बता दूं, भ्रष्टाचार की जो हदें हैं वो कुछ प्रोफेसर भी उसमें शामिल हैं। कुछ प्रोफेसर जो कुलपति की चाटुकारिता करते हैं ना, वो प्रोफेसर भी उसमें शामिल हैं। जो है वो क्योंकि उन्हें केवल क्या चाहिए कि उन्हें कुलपति के आसपास की कुर्सी चाहिए, तो कोई बोलने को तैयार नहीं है। छात्र संवाद बिल्कुल खत्म हो चुका यूनिवर्सिटी में, छात्र संवाद जो है वो खत्म हो चुका। जो है ठीक है जी, हमारे छात्रों से वाइस चांसलर की मीटिंग नहीं हो पाती? कोई मीटिंग नहीं हो पाती है। जब आप वहाँ पे मिलने जाओगे तो पहले ही गेट लगा दिए जाते हैं, तो फिर गार्ड आपसे पूछेगा, फिर आप अंदर जाओगे तो कुलपति पहली बात तो जब तक प्रेशर नहीं पड़ता है, जब तक भीड़ ना हो तब तक वो मिलने में जो है एतराज करती हैं बिल्कुल। जो है और धमकाने का जो तरीका है उनका, जो है स्टूडेंट की नहीं, मैं आपसे बता दूं कई प्रोफेसर, कई शिक्षक, कई वहाँ के अधिकारियों को कुलपति ने इस तरह से धमकाया है कि आप सोच नहीं सकते। क्योंकि हम तो सब लोग बताते हैं भाई, जो जानकारी यूनिवर्सिटी की हमें मिल रही है वो कहाँ से मिल रही है हमें जानकारी, वो जानकारी सारी हमें यूनिवर्सिटी के लोगों से तो मिलती है। मैं आपसे बता दूं अभी कई कर्मचारियों ने शिकायत करी, उस पर भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। जो है आपसे बता दूं हमारी यूनिवर्सिटी में से 300 कॉलेज शाकुंभरी विश्वविद्यालय सहारनपुर में गए। शाकुंभरी विश्वविद्यालय में जो है 300 कॉलेज जाने के बाद भी, जबकि हमारे विश्वविद्यालय का खर्च कम होना चाहिए था, लेकिन पेपर छपाई, कॉपी छपाई में 8 करोड़ रुपए ज्यादा उड़ा दिए इन्होंने। जो है ये कार्य परिषद की जो प्रोसीडिंग है, वित्त समिति की जो प्रोसीडिंग है, ये उसमें साफ साफ लिखा हुआ है। ऐसा तो नहीं है महंगाई बढ़ गई हो, कागज महंगा हो गया हो? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। कितनी महंगाई बढ़ी है, केवल भ्रष्टाचार करने का तरीका इन्होंने अपनाया है। ये कॉपी में पन्ने बढ़ाए हैं क्या? पन्ने घटाए हैं। पहले 32 पन्ने की कॉपी होती थी, अब 28 पेज की कॉपी है। जो है तो पन्ने भी घटे और जो पैसा बढ़ा। ऐसा तो नहीं कागज की क्वालिटी ग्लेज पेपर कर दी हो? जो कागज की क्वालिटी है मैं आपसे बता दूं, अगर उसकी भी जांच जो है एक जांच समिति बनती है, उसकी भी जांच नहीं हुई है अभी तक। जो है उसकी भी लो क्वालिटी है, जो जांच में हमें अंदर से लोगों ने बताया है, उसकी भी लो क्वालिटी है। और जो पहली कॉपियां थी उन कॉपी के मुकाबले इन कॉपियों का स्तर बहुत ही घटिया है। 32 पेज की कॉपी और उसके बाद में 28 पेज की कॉपी जो है, और 7 से 8 करोड़ रुपए इन्होंने ज्यादा खर्च करे। जो है तो ये तो सीधा सीधा भ्रष्टाचार सामने चमक रहा है। ये कोई इस तरह का नहीं है कि किसी को पता ना हो। यूनिवर्सिटी में हर कर्मचारी, हर छात्र
जो भी जागरूक छात्र है उसको यह पता है कि विश्वविद्यालय को कैसे लूटा जा रहा है। आरोपों का इतना बड़ा चिट्ठा लिए बैठे हैं आप लोग, क्यों मिलने दिया जाए फिर आप लोगों को गवर्नर से? नहीं, ऐसा लगता है ना कि देखो जैसे अंग्रेजी शासन चल रहा हो, अंग्रेजी शासन में जो है जो उस टाइम के अधिकारी तानाशाह हुआ करते थे वो अंदर बैठते थे, फिर बैरिकेडिंग हो जाती थी इस तरह। लेकिन हम तो हिंदुस्तान में रह रहे हैं, लोकतंत्र में रह रहे हैं, दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र में हम रह रहे हैं, तो हमें क्यों मिलने नहीं दिया जा रहा? हम लगातार पिछले 2-3 सालों से तो वैसे भी छात्र संघ चुनाव को लेकर मांग कर रहे हैं। जब से चुनाव बंद हुए उस विषय को लेकर भी हमें जो है महामहिम से मिलने का समय नहीं दिया जा रहा और आज भी नहीं दिया जा रहा। तो आखिर क्यों डरते हैं ये छात्रों से साक्षात करते हुए? क्यों वीसी महोदय इतना डरती हैं? अभी क्या लगता है क्यों डरते हैं? मुझे तो ऐसा लगता है कि शायद इनमें जो है बात करने की क्षमता नहीं बची, क्योंकि एक कहावत है कि भाई जब आप में किसी भी गलत काम के लिए कोई आदमी आएगा और उसका सामना नहीं कर पाओगे तो आप अपने आप का चेहरा छुपाओगे, बात कहाँ करोगे आप, उससे बचोगे आप, नजरें चुराओगे। और अभी जैसे डीयू में चुनाव हुआ, आज रिजल्ट आया, भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है वर्तमान में प्रदेश में वो बधाई दे रही है। जब आप डीयू की बधाई दे सकते हो, आपका वहाँ एबीवीपी का पैनल जीता है, तो आप अपने प्रदेश में चुनाव क्यों नहीं करा रहे भाई? अगर पढ़ा लिखा आदमी सदन में नहीं जाएगा, संसद में नहीं जाएगा, विधानसभा नहीं जाएगा, तो फिर बताओ इस लोकतंत्र की हत्या होगी नहीं होगी? भाई छात्र संघ का आदमी अगर जीत कर भारत की राजनीति का हिस्सा बनेगा तो उसे पहली बात तो बिल्कुल जमीन से जुड़े हुए वो बिल्कुल निखर के जाएगा। उसे स्टूडेंट के मुद्दे पता है, वो किसान का बेटा है, वो किसान की बात करेगा, वो कोई मजदूर का बेटा भी हो सकता है, वो मजदूर की बात करेगा, वो बिल्कुल परिपक्व होकर जो सदन तक जाएगा। क्यों रोका जा रहा है ये बताओ? अभी कुछ पोस्टर लगे यूनिवर्सिटी में, उसमें कहा गया कि यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर जो हैं उन्होंने भ्रष्टाचार किया है। कुछ स्लोगन्स लिखे थे उस पर, कुछ तस्वीरें बनी थी क्रांतिकारियों की। तो अगर इस तरह के पोस्टर्स लगेंगे यूनिवर्सिटी कैंपस के भीतर तो क्यों ही मिलने दिया जाए? नहीं, क्यों नहीं मिलने दिया जाएगा? आखिर पोस्टर लगाने की नौबत क्यों आई ये बताओ? अगर मिलने दिया जाता और हमारी बात हुई होती या मुलाकात होने के बाद हम वो चीज़ तथ्य रख देते, भाई या तो हमें गलत साबित करो, इसमें एक ही तो चीज़ है, या तो आप अपने आप को सही साबित करो या हमें गलत साबित करो। भाई पोस्टर तो तब लगने शुरू हुए जब आप किसी भी कार्रवाई के लिए आमादा नहीं हो रहे, मतलब कार्रवाई करने को तैयार नहीं हो रहे, तभी तो पोस्टर। आदेश जी, अगर सुनवाई होती तो पोस्टर नहीं लगते? शायद नहीं लगते। आप एक चीज बताओ, भ्रष्टाचार का उजागर करने का जो उद्देश्य हमारा क्या है? जो जनता का धन है उसको आप बिल्कुल मत लूटो। जो है आप जो सही चीजें हैं उनको आप कर दीजिए। जो है आपसे स्टूडेंट क्या करने जा रहा है वहाँ पे? मार्कशीट, डिग्री, ये जो हैं ये बहुत ब्लास्ट की चीजें हैं। मैं आपसे बताऊं तो 2021 से लेके अब तक 2023 में हमें A++ ग्रेड मिला। जितने भी एविडेंस, जितने भी डॉक्यूमेंट्स इन्होंने उस A++ ग्रेड में लगाए, उसमें से ऐसे प्रोजेक्ट मैं आपको बता दूंगा, जो है ऐसे कई प्रोजेक्ट हैं जो बंद पड़े हैं, उन पर फिर काम ही नहीं हुआ। जैसे दीक्षांत समारोह आता है उस पर काम करना शुरू कर देते हैं। जैसे भी नैक NIRF की जो रैंक थी वो आई, जो है हमारी 41 रैंक आई, भाई बधाई के पात्र हैं सब लोग, जो है कि सबने काम करा। लेकिन मैं आपसे बता दूं, जो रैंक का डर दिखा गया, रैंक को केवल इस तरह से दिखा गया कि हमें जो है विश्व शक्ति बनने जा रहे हैं, यूनिवर्सिटी में बहुत काम हो रहा है, विकास हो रहा है। स्टूडेंट की हालत केवल इस तरह की है कि स्टूडेंट को जो है एक गांव के किसी व्यक्ति को लाकर आप कपड़े पहना दो, लेकिन वो पढ़ाई में तो निपुण नहीं होगा ना। जो है जो बात करने की जो लहजा है वो तो उसका नहीं बदलेगा ना, केवल कपड़े ही तो बदले। विश्वविद्यालय को अच्छी बिल्डिंग बनाकर आपने क्या दिखाया? अच्छी बिल्डिंग बनाकर, और उसमें भी भ्रष्टाचार के लिए किया आपने। जो है करोड़ों रुपए के भ्रष्टाचार हैं। ये जो पोस्टर लगे हैं ना, कोई ये वैसे नहीं लगाए हैं किसी ने भी। जो है ये पोस्टर केवल इस वजह से लगाए हैं कि ये किसने लगाए हैं पोस्टर किसने लगाए? स्टूडेंट हैं, बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो जिन चीजों को जिनको सबको पता है। अच्छा ये बताइए कि ये शिकायतें छात्रों ने क्या, अब डिजिटल इंडिया का ज़माना है, प्रधानमंत्री के पोर्टल पे, मुख्यमंत्री के पोर्टल पे, गवर्नर के यहाँ कोई ग्रीवेंस सेल में, किसी लेवल पे अभी पहुंचाई हैं ये सारी बातें? मैं आपको बता दूं, गवर्नर को 50 से कम से कम 30-40 बार हमने मेल किया। जितनी भी हमने शिकायत करी है, मेल के माध्यम से शिकायत करते हैं। मैंने डाक के माध्यम से भी शिकायत भेजी है। जो है ऐसा नहीं है कि हम कोई चीज़ नहीं कर रहे हैं, धरातल पे उतरकर प्रत्येक शिकायत को हमने रिकॉर्ड में रखा है अपने में। जो है जब मैंने यहाँ पे SSP के यहाँ पे मैं एप्लीकेशन लगे गया, वहाँ पे मुझे बाहर से मना कर दिया गया कि भाई ये शिकायत नहीं जो है चलने की। उसके बाद मैंने उस शिकायत को पोस्ट से भेजा,
उसके बाद मैंने थाने में भी शिकायत भेजी है। मैंने सब जगह भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ने का नतीजा हमें क्या मिल रहा है? हम गाएंगे, प्रोफेसर हमारे पास आएंगे कि जो है कि भाई आराध्य तुम क्या काम कर रहे हो, जो है ये तो चलता ही रहता है। भ्रष्टाचार चलता नहीं रहता है, भ्रष्टाचार लोग ये कर रहे हैं, उसको हम उजागर करेंगे 100%, चाहे कितनी भी कोशिश कर लें। ये जितनी चिट्ठियां आपने भेजी आप बता रहे हैं, इनका कोई जवाब नहीं आता क्या? जितने भी चिट्ठी हम भेजते हैं कोई जवाब उनका नहीं आता। मैं आपसे बता दूं, मैंने विश्वविद्यालय प्रशासन के खिलाफ विश्वविद्यालय प्रशासन से कुछ जानकारी मांगी। मैं आपसे बता दूं, कम से कम 20 मेरे पे RTI ऐसी रखी हैं जिनका इन्होंने मुझे कोई जवाब नहीं दिया। इंजीनियर विभाग से मैंने अभी एक RTI ये मांगा कि जो आपकी जो बिल्डिंग बनी है, जो नक्शे बने हैं उनके, मैं मुझे नक्शों की कॉपी उपलब्ध कराओ आप। जो है भाई, जब वार्षिक जो वर्ष 2022-23 की रिपोर्ट में ये आया है, कोई अभी तक जवाब नहीं मिला है। मैंने उनसे धन का उपयोग पूछा कि तुमने किस तरह से किया, कोई जवाब नहीं है किसी से भी। जो है बस केवल आप इनके उसमें रम जाओ। आप अपील में गए फिर आगे RTI में? मैं RTI की अपील में गया, ठीक है जी। अपील में मुझे 10 दिन का टाइम दिया गया, उसके बाद में फिर महीनों टरका दिया गया। उसके बाद में हमने जो है डाक के माध्यम से राज्य सूचना आयोग को भी RTI भेजी है। जो है तो वहां भी गोलमोल है, वहां पे भी तो गोलमोल ही है ना। जब कुलपति खुलेआम ये कहती हो बैठ के मीटिंग में कि मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। जो है जो गवर्नर है वो उनको मैं दीदी कहती हूँ, तो मेरा कोई क्या बिगाड़ लेगा? तो ऐसी स्थिति में हम क्या करें? जो है सवाल ये भी तो है ना। कुलपति मीटिंग में बैठकर ये बोलती है कि जो गवर्नर है मेरा कुछ नहीं कर सकती वो। जो है कि तुम कहीं भी कितनी शिकायत कर लो। जो है ये विश्वविद्यालय की सच्चाई है। जो है बिल्कुल। तो दोस्तों, ये सिचुएशन है चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय की, जो NAC A++ ग्रेड वाला विश्वविद्यालय है, जहाँ छात्र संघ के चुनाव नहीं हो रहे हैं, जहाँ छात्रों के साथ इंटरेक्शन नहीं हो रहा है और उनको मजबूरी में हायर अथॉरिटीज़ को रिटन में शिकायतें दर्ज करानी पड़ रही हैं, और जहां गवर्नर दीक्षांत समारोह में आ रही हैं, वहां गवर्नर से मिलने का समय नहीं दिया जा रहा है। दरअसल यूनिवर्सिटी के सबसे बड़े स्टेक होल्डर्स तो स्टूडेंट्स ही होते हैं। यूनिवर्सिटी या कॉलेज का वजूद स्टूडेंट्स के बिना नहीं हो सकता, इसलिए एक ट्रांसपेरेंसी होना बहुत ज़रूरी है। मुझे याद पड़ता है इसी चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय में 2004 में एक वाइस चांसलर ने ओपन पंचायत लगाई थी, जिसमें सारे छात्रों ने सवाल रखे थे और वाइस चांसलर ने जवाब दिए थे। लगभग 7-8 घंटे चली इस पंचायत को। ये कहा गया कि ये डेमोक्रेटिक सेटअप में पंचायत हुई है और इस तरह की पंचायतें विश्वविद्यालयों कॉलेजों में होनी चाहिए, लेकिन उसके बाद से किसी ने इतना साहस नहीं जुटाया कि ये कोई खुली पंचायत आयोजित कर सकें। दरअसल भारतीय शिक्षा पद्धति में बात करें तो आचार्य और गुरु हमेशा अपने स्टूडेंट्स के साथ, अपने शिष्यों के साथ में एक नाता बनाए रखते हैं, एक डायलॉग रखते हैं हमेशा, लेकिन ये संवाद यहाँ लगता है कि टूट गया है। अगर यूनिवर्सिटी की अथॉरिटीज़ इस वीडियो को देख रही हो तो उनको भी छात्रों के इन सवालों पर जवाब देना चाहिए, और जिस तरह से छात्रों ने ओपन प्रेस कॉन्फ्रेंस बुला करके सवाल उठाए हैं, उन सवालों के जवाब तो देने ही चाहिए। आप कुछ कंक्लूडिंग कमेंट करना चाहेंगे? मैं कमेंट ये करना चाहता हूँ कि जो हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, जितने भी बिंदु हमने उसमें उजागर किए थे, एक बिंदु का भी विश्वविद्यालय प्रशासन के पास जवाब नहीं है। और दूसरी बात, जो संवाद की हम कर रहे थे, जब स्टूडेंट कोई भी प्रदर्शन करने जाता है, अपनी मांग लेकर जाता है, तो उसके HOD, उसके जो प्रोफेसर हैं, कुलपति उनको बुला के उनसे धमकवाती हैं कि आप जो ऑफिस में क्या करने गए थे। कई स्टूडेंट ऐसे हैं जो दबी जवान में हमसे उन्होंने आके कहा कि भाई हम वहाँ पे गए थे, हमारे साथ में ऐसा गलत व्यवहार हो रहा है। और जो HOD हैं, जो थोड़े जो चापलूस टाइप के लोग हैं, उनको जो है बुला के धमकाते हैं अपने चैम्बर में बुला के कि तुम प्रदर्शन में कैसे चले गए। अगर संवाद नहीं होगा, आज पूरे देश की छात्र राजनीति में या देश की राजनीति में जो माहौल बना हुआ है, जो डर का माहौल है, उसको विश्वविद्यालय में स्थापित कर दिया। दूसरी बात यह है कि कितनी भी वैकेंसी आ जाए, चाहे छोटी से छोटी वैकेंसी से लेकर बड़ी वैकेंसी हो, हायर एजुकेशन हो, हर वैकेंसी को रुकती है। हर वैकेंसी में स्टूडेंट धरना प्रदर्शन कर रहा है। हर स्टूडेंट जो है धरने में बदलता जा रहा है धीरे धीरे, और विश्वविद्यालय प्रशासन धरनों को दबा रहा है। तो लोकतंत्र में क्या कोई आदमी अपनी बात भी ना कहे? क्या प्रोफेसर उन बच्चों को जो है संवाद आपसे मैं बताऊं तो राजनीतिक शास्त्र का स्टूडेंट अगर राजनीति की बात नहीं करेगा, अगर जागरूकता की बात नहीं करेगा, अगर LLB के स्टूडेंट को तुम्हारे HOD डराएंगे तो कैसे काम चलेगा? आप बताइए। सवाल ये है ना कि
जो स्टूडेंट LLB का है, जो स्टूडेंट पॉलिटिकल साइंस का है, जो समाजशास्त्र का स्टूडेंट है, वो समाज की बात नहीं करेगा, वो जो है अपने महापुरुषों की बात नहीं कर सकते। आप जो है गांधी जयंती हो गई, तमाम ऐसे कार्यक्रम जो यूनिवर्सिटी में होने चाहिए वो बिल्कुल बंद है। केवल एक जो विशेष वर्ग का उस पर कब्जा होता जा रहा है धीरे धीरे। तो सवाल बड़े खड़े किए हैं स्टूडेंट्स ने, स्टूडेंट लीडर्स ने। आप किस तरह से सोचते हैं इन सवालों के बारे में, आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। हमारे चैनल को देखते रहिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा, नोटिफिकेशंस ऑन कर दीजिएगा। हम फिर हाजिर होंगे एक नए इशू के साथ, एक नए वीडियो में।